दोस्तों कल के दिन आरबीआई ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। जो अनाउंसमेंट्स एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी आम जनता के लिए भी इसका जानना बहुत ज़रूरी है। इनमें सबसे पहले उसने फोकस किया है एक ऐसा पोर्टल कह लीजिए, एक ऐसा इनिशिएटिव कह लीजिए, जिसके ज़रिए जो भी कोई रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, कोई एप्लीकेशन अप्रूवल चाहिए किसी एंटिटी को, इंडिविजुअल को या बैंक को, उसके लिए एक सिंगल पोर्टल बना दिया गया है। दूसरा, हम हमेशा से पिछले 3-4 सालों से अगर कोई इंडिविजुअल को, किसी रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, उसके लिए आरबीआई का एक पोर्टल था, उसकी अब मोबाइल ऐप आ चुकी है। और तीसरा, इन्होंने एक इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं फिनटेक को लेकर, और जो भी इनकी रेगुलेटरी एंटिटीज़ हैं बैंक एनबीएफसी को लेकर, उनकी एक रिपोजिटरी बनेगी जिसमें उनका डेटाबेस मेंटेन होगा। तो आइए ज़रा इसको जान लेते हैं। तो ये हमने आरबीआई से डाउनलोड किया पीडीएफ। तो इसमें एक तो प्रवाह लॉन्च हुआ है, फिर एक रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, और आखिरी में एक फिनटेक रिपोजिटरी को यहाँ पर लॉन्च किया है। और शक्तिकांता दास साहब थे जिन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था, और उन्होंने प्रवाह पोर्टल, एक रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और एक फिनटेक रिपोजिटरी जो है उसको यहाँ पर लॉन्च किया। सबसे पहले अगर बात करें प्रवाह, तो प्रवाह अब कन्वीनियंट कर देगा इंडिविजुअल को, एंटिटी को, जो कि ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता है किसी अप्रूवल के लिए आरबीआई से, उसको मल्टीपल जगह ना जाकर एक ही पोर्टल पर जाकर वो अप्रूवल ले सकता है। सिमिलर जो रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है, उससे इन्वेस्टर्स अब मोबाइल ऐप के जरिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो फिनटेक रिपोजिटरी है, उसमें एक तो फिनटेक सेक्टर के लिए है उनकी इन्फॉर्मेशन, और फिर एक बैंक और एनबीएफसी की अलग से इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर लिया गया है। अब अगर हम प्रवाह की बात करें, इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, जहां पर पी प्लेटफॉर्म, आर से रेगुलेटरी, ए से एप्लीकेशन, वी से वैलिडेशन और ए से ऑथराइजेशन पोर्टल है इसका, जो कि एक वेब बेस्ड इनका पोर्टल है, जिसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जाकर अप्रूवल ले सकता है। और इसमें क्या होगा, पहले आपको ऑनलाइन जाकर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। फिर उस एप्लीकेशन को इसी वेबसाइट पर आप ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। फिर अगर कोई क्लैरिफिकेशन मांगता है आरबीआई ऐप से, तो वहीं वेबसाइट पर आप उसे आंसर कर सकते हैं, और जो जो भी डिसीजन होगा आरबीआई का, उसी वेबसाइट पर आपको मिलेगा। उसका रीज़न ये है बिकॉज करीब ऐसे 60 प्रकार के, 60 प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी हैं, जो कि डिफरेंट रेगुलेटरी और एप्लीकेशन और सुपरविजरी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं आरबीआई के, उनके अलग डिपार्टमेंट्स में, और अब उनको उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। तो किसी को भी जाना है तो ये वेबसाइट है प्रवाह.rbi.org.in, वहाँ पर जाकर इसको अवेल कर सकता है। फिर दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आरबी डायरेक्ट पोर्टल की बनी है, उसको भी लॉन्च किया गया है। जो लोग थोड़े पुराने स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनको एकदम आइडिया नहीं है, नवंबर 2021 में आरबीआई ने आरबीआई डायरेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया था। यहाँ पर एक कस्टमर जाकर, एक इंडिविजुअल या फिर एक रिटेल इन्वेस्टर जाकर अपना एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन कर सकता था। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया आपका, गिल्ट। गिल्ट का मतलब होता है ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, जिसमें रिस्क सबसे कम है, ना के बराबर है, और रिटर्न कंफर्म है। इंडिया में गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, उन्हें हम गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ कहते हैं। और अगर उनमें आपको इन्वेस्ट करना है किसी इंडिविजुअल को, किसी रिटेल इन्वेस्टर को, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो दोस्तों आपका कर सकता है फ्रॉम द रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम में। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि ये जो गिल्ट अकाउंट है, वो पहले आपका वेबसाइट पे बनता था, और आपको वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ता। वेबसाइट का नाम है rbi.retaildirect.org.in। यहाँ पर जाकर आप लॉगिन करके वो काम कर सकते थे और इन्वेस्ट कर सकते थे। एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर जो वर्ड रिटेल है, उसका संबंध है रिटेल इन्वेस्टर से। एनी इन्वेस्टर हुज इन्वेस्टमेंट अमाउंट एट मैक्सिमम इज 10 लाख, मतलब उसका जो पूरा बाजार है स्टॉक मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट उसका अगर 10 लाख से कम है, उसे हम रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं। उसके ज़्यादा होगा, उसे हम इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर ये खास तौर पे इंडिविजुअल्स के लिए है, खास तौर पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये आपका पोर्टल था। उसका अब एप्लीकेशन भी यहाँ पर आपका बना है, तो अब बहुत ही सीमलेस हो जाएगा। आसानी से कोई भी जाकर इनकी ऐप पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। एक और सवाल बनेगा आपसे कि सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर बेसिकली डॉक्यूमेंट्स इशूड on behalf of the government by the RBI to raise a capital or to borrow from the market। अगर जब कभी गवर्नमेंट को पैसे मार्केट से बोरो करने हैं आमतौर पर, या मार्केट से कैपिटल रेज करना है, तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर मार्केट से कैपिटल रेज करेगा। उसके एक्सचेंज में एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा जो कि एक्नॉलेज करेगा कि हमने पैसे मार्केट से रेज किए हैं या बोरो किए हैं।
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक होता है शॉर्ट टर्म में कैश मैनेजमेंट बिल CMB, मीडियम टर्म में 91 से 64 डेज ट्रेजरी बिल, फिर आपके होते हैं डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्टेट लेवल पे होते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो उनमें अगर किसी इंडिविजुअल को इन्वेस्ट करना है तो पहले उसके लिए पोर्टल था, अब उसके लिए एक एप्लीकेशन को भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। फिर आते हैं फिनटेक रिपोजिटरी पर। सबसे पहले एक सवाल आता है, जो लोग मेरे करंट अफेयर्स नहीं देखते हैं, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, उनको ऑब्वियसली बात सवाल आएगा, वरना जो ज़ॉम्बीज़ है उनको पता होगा। फिनटेक मतलब होता है फाइनेंशियल टेक। ऐसी कोई कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसके मीडियम से। टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ई-कॉमर्स अमेजन करता है, वो भी फिनटेक है। क्रेड जो कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आपको अलाउ करता है, वो भी फिनटेक है। पेटीएम, फ़ोनपे, ये सारे क्या हैं आपके फिनटेक है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो फिनटेक होता है। तो अब फिनटेक एक बहुत ही न्यू टाइप का सेक्टर है, न्यू टाइप का कंपनीज़ हैं, और ये एवर चेंजिंग सेक्टर है। तो इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लगातार आपकी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, सबसे जो कॉमन और बहुत ज़्यादा बार हमने डिस्कस किया है मॉर्निंग शो में, वो है पेमेंट एग्रीगेटर्स का। पेमेंट एग्रीगेटर्स भी काफ़ी हद तक फिनटेक ही हैं, और वहाँ पर आरबीआई लगातार पिछले 6 महीनों से लाइसेंस पे लाइसेंस ऑफर करता जा रहा है। तो उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, उनको स्टडी करना, प्रोडक्ट क्लासिफाई करना, उस डेटाबेस के बेस पर एक्शन लेना, उसके लिए एक ऐसा रिपोजिटरी बना है, एक ऐसा ऑनलाइन डेटाबेस बना है, एक अलग से पोर्टल बना है जहां पर डेटाबेस मेंटेन होगा। ये फिनटेक के लिए भी है, और इसका देखिए वेबसाइट का नाम भी है fintechrepository.rbi-hub.in। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात जो है वो है RBI हब। RBI हब जो है बेसिकली ये RBIH जो है उसका हब है, और RBIH जो है वो लेटेस्ट सब्सिडरी है RBI की, जो इनोवेशन इन फाइनेंस में काम करती है, इनोवेशन इन बैंकिंग फाइनेंस टेक्नोलॉजी में काम करती है, जिसके हेडक्वार्टर्स आपके बेंगलुरु में है। और RBIH ने ही, दैट इज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, उसी ने ही इस वेबसाइट को भी, उस वेबसाइट पे ही एनेबल्ड है, उसी ने इस रिपोजिटरी को बनाया है। सिमिलरली एक और रिपोजिटरी है जिसका नाम है एमटेक रिपोजिटरी, जहां पर आरबीआई उसकी जो एंटिटीज़ हैं जिनको वो मैनेज करता है, जिसमें बैंक है, जिसमें एनबीएफसीज हैं, उनको यहाँ पर स्टडी करेगा, कैसे उन टेक्नोलॉजीज़ ने AI ML का इस्तेमाल किया, उनको ये स्टडी करेगा, और उसके लिए एमटेक रिपोजिटरी जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा। और इस रिपोजिटरी के जरिए फिर हम जान पाएंगे कि डेटाबेस कितना कैसे कैसे स्टोर है। तो इन दोनों के जरिए ये एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जहाँ पर डेटा को हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 इनिशिएटिव जो हैं उन्हें आरबीआई ने अभी पेश किया है। हम इस सीरीज़ का नाम हमने रखा है आरबीआई अड्डा, जहां पर हम आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे डिटेल डिस्कशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मॉर्निंग 7:45 AM पे हम लेकर आते हैं करंट अफेयर्स डिटेल में, उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग, एंड टेक केयर एवरीवन, एंड बाय बाय।